ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 15 से 21 अप्रैल तक के लिए के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि उनकी बदल जाती है और वो जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो उनकी इस चाल का, उनके इस बदलाव का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ उनका युति, योग, दृष्टि, संबंध बनेगा। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लग्न राशि से मेरे हिसाब से ज़्यादा सटीकता आती है। बहुत विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से हफ्ते की सकारात्मकता में वृद्धि आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा 15 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि 3rd हाउस में, कर्क राशि में, अपनी स्वराशि में, और रात के 8 बजे के आसपास ये होगा। और 18 तारीख सुबह के 8 के आसपास चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। ये उपचय भाव है और अपनी राशि के चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ से जीवन को एक गति प्रदान होती है, जीवन को एक गति मिलती है, एक लय प्राप्त होती है। तो एक अच्छी चीज़ है। अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऊर्जात्मक आप फील करते हैं, सकारात्मक आप फील करते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है, कहीं ना कहीं कुछ करने का जज्बा होता है। तो हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी आपके लिए हो रही है, सकारात्मक हो रही है। एकमात्र चीज़ क्या है, केमद्रुम योग, और वो लंबा टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा जब केंद्रुम योग में आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे किसी को जो आप नहीं कर सकते, जिसको हम फॉल्स कमिटमेंट कहते हैं। किसी को खुश करने के लिए कुछ बोल दिया, या फिर किसी का उपहास उड़ा देना, कहीं पे किसी को नीचा दिखाना, ये चीज़ें मत कीजिएगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। अदरवाइज तो ये जो समय है आपका अच्छा है। गुरु से केंद्र में है, टेक्निकली गजकेसरी योग बन रहा है, तो कुछ लाभ भी यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से त्रिकोण में है, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। राहु का प्रभाव भी है, यानी कि आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा केंद्रुम योग में है, अपने आइडियाज़ पर थोड़ा नियंत्रण भी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय ठीक है, नवामसा। गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। ऐसा लग रहा है कोई ऐसे मामले हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्वयं नहीं हल कर पा रहे जिनका। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें जब खुद रास्ता नहीं मिलता तो किसी से पूछना पड़ता है, और ये उस समय आपका वैसा ही दिख रहा है। किसी बड़े से कोई राय मशवरा अवश्य कीजिएगा। कार्य क्षेत्र दशांशा के अनुसार जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा समय है। स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, अच्छा समय है, लाभ होगा। बिजनेस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको नए आइडियाज़ की आवश्यकता है। देखिए कि आसपास क्या चल रहा है। कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं वृषभ वाले, कभी कभी रिजिड होते हैं, एक हट इनके अंदर आ जाता है, नहीं मेरे को ऐसे ही करना है। जो बिजनेस करते हैं अपना, कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी और रिसेप्टिविटी दोनों होनी चाहिए। तो थोड़े फ्लेक्सिबल बनिए। मार्केट में क्या चल रहा है पढ़िए, जानिए, समझने का प्रयास कीजिए और बदलाव लाइए। चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। जो बदलता नहीं है वो बदल दिया जाता है। इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ ठीक दिख रही है। ऐसा लग रहा है मन में बहुत कुछ है जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ये वो समय है जब आपको उस बात को अपने पार्टनर को व्यक्त करना है। समय एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन, कुछ नयापन लाइए, कुछ बदलाव लाइए। ऐसा लग रहा है सब बस चल रहा है। और देखिए ठीक है, ओल्ड कपल में कभी कभी जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि एज बढ़ रही है, ज़्यादा चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे मैं कहता हूँ हमेशा कुछ नवीनतम होना चाहिए। यंग कपल में जब बोरियत आती है आज के टाइम में, तो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। तो एक नयापन अपने वैवाहिक जीवन में लाइए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत मंद गति हो गई है आपकी हर चीज़ में। ये मंद गति से थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा, वरना कब और लोग आगे निकल जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे। और
इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, अपचन बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ बड़ा अचानक से यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। 18 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि सिंह में, लियो में। और 20 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है। कारको भावनाशय दोष लगता है, मैं हर बार बताता हूँ। तो इमोशनल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। केमद्रुम अभी भी है। राहु केतु को केमद्रुम योग में कंसीडर नहीं करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। ओवर इमोशनल, जब यहाँ पे चंद्रमा आते हैं तो ओवर इमोशनल होता है व्यक्ति। अब ओवर इमोशनल है, ऊपर से शनि की दृष्टि बढ़ गई, यानी कि क्या बन गया, विष दोष। तो ओवर इमोशनल भी है, नेगेटिव फीलिंग भी है, और ये मंगल का प्रभाव भी है। अब मंगल का, चंद्र मंगल का प्रभाव पैसे के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे, बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन इमोशनल लाइफ बहुत प्रभावित रहेगी। हर चीज़ में गुस्सा आएगा, हर चीज़ में फ्रस्ट्रेशन रहेगी, हर चीज़ में ग्लानि की भावना रहेगी। लोगों में गलतियां निकालेंगे, अपने आप में गलतियां निकालेंगे, कहीं ना कहीं हर परिस्थिति आपको चुभेगी। तो इमोशनल लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु भी 12वें घर में है, और ये गुरु भी अभी अस्थाई से है, क्योंकि ये राशि बदलने वाले हैं। तो यहाँ पर अपनी मन स्थिति पर ध्यान देना है। लोगों की गलतियां मत निकालिएगा। कभी कभी होता है कि हम हर नेगेटिव चीज़ के लिए लोगों को कोसना शुरू हो जाते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया। ये वही समय होगा जहाँ पर आप हर चीज़ के लिए किसी और को कसूरवार ठहराएंगे, अपने आप को भी ठहराएंगे, लेकिन ज़्यादा किसी और को। अपने अंदर भी एक ग्लानि की भावना लेकर आएंगे, और इसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इमोशनल होकर, इमोशंस में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, ना ही किसी पर ज़्यादा विश्वास यहाँ पे करना है, क्योंकि मंगल शनि साथ में मिलकर देख रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, वो यहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नवांशा के अनुसार अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखना पड़ेगा। बहुत सीमित आपने अपने आप को कर लिया है, तो यहाँ पर एक नई विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दशांशा कार्य क्षेत्र में बहस हो सकती है, और बहस हुई तो बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पर अपने काम से काम में रखिएगा। कोई पोक करे, कोई तंग करे, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे अगर बहस होती है तो बड़े लेवल पर हो जाएगी। बिजनेस, पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के बेसिक्स पर आप ध्यान नहीं दे रहे। छोटी छोटी चीज़ें कल कर लेंगे, ये मशीनरी थोड़ी ख़राब है बाद में देख लेंगे, ये मार्केटिंग पे ध्यान नहीं, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, पैकेजिंग ख़राब है बाद में देख लेंगे। ये सारी चीज़ जो आप बाद में देखने के लिए कर रहे हैं ना, ये सब मिलकर आपको तंग करेंगी। तो जो छोटे छोटे काम है नहीं पूर्ण हो पा रहे, उनको पूर्ण कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है, अच्छा टाइम नहीं है। गलतियाँ ढूंढेंगे अपने पार्टनर में, और कहीं ना कहीं एक अच्छा फेज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा लव लाइफ के लिए। मैं तो ये कहूँगा यहाँ पे इस चरण को हफ्ते के आराम से निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे इवन ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है। सामान्य तौर पर छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, एक नया मौका उनको मिल सकता है। सेहत के अनुसार कफ रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली। जैसे मैंने कहा कार्य क्षेत्र में समय तो ठीक है, लेकिन बहस से बचिएगा। कुछ लोग नीचा दिखाने का, नीचा गिराने का प्रयास अवश्य करेंगे। 20 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा पुनः राशि बदलेंगे अपनी, और आपके पंचम भाव में स्थित हो जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि केतु के साथ आ गए, तो राहु केतु के एक्सेस में आ गए, यानी कि क्या बन गया? ग्रहण दोष। अब पंचम के चंद्रमा है और ग्रहण दोष, ओवर थिंकिंग अलग लेवल पर, इतना मेंटली अपने आप को चीज़ों में इंडल्ज कर लेंगे कि आपको खुद समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पर मानसिक स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। पुरानी बातें सोचेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। तिल का या ड्राई का पहाड़ बनाना, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं उसको सोच सोच कर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देना, अपने आप में कमियां ढूंढना, कॉन्फिडेंस गिर जाना, हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराना, ये टाइम यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है। तो मानसिक रूप से अच्छा टाइम नहीं है। चंद्र मंगल योग अभी भी बना रहेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी है जो लग्नेश है, लेकिन वक्री बुध भी देख रहे हैं और पतित बुध। तो जैसे मैंने कहा मानसिक रूप से ये समय अच्छा नहीं है। बाकी सब अच्छा है, पैसा भी आएगा इस टाइम में, भौतिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सब अच्छा है, लेकिन
उन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि मानसिक स्थिति डामाडोल है। तो यहाँ पर अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नवांशा, कंफर्म हो रहा है कि मेंटली एज वेल एज फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड है, मेंटली ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मैं भी इतना सारा मेंटल ही कार्य है, समझ नहीं आता कि कभी कभी बहुत थक जाते हैं और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ मेंटली एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। तो वो सबके साथ कभी कभी होता है लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। तो एक मेंटल एग्जॉस्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए। अगर मेंटली थक गए हैं तो ब्रेक लीजिए, हर चीज़ से काफ़ी ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है कभी कभी, और ये वो टाइम है जहाँ पर रिलैक्स कीजिए, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा आराम दीजिए, उसकी आवश्यकता है। दशांशा, कार्यक्षेत्र सब कुछ ठीक है लेकिन गलतियां कर देंगे, कुछ बहुत अनप्रैक्टिकल सी चीज़ कर देंगे, कुछ बहुत ऐसा अनप्रोफेशनल सा कर सकते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं होगा। वृषभ वाले बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, अधिकतम वृषभ वाले ऑर्गेनाइज होते हैं। 10 बजे सोना है तो रोज़ 10 बजे ही सोएंगे, सुबह 6 बजे उठना है, उठ के क्या क्या करना है, यूजुअली ये लोग बहुत प्लान्ड वे में चलते हैं। लेकिन और तभी इनका एक जो व्यक्तित्व होता है बहुत स्थिर होता है। लेकिन यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा कर देंगे, कह देंगे जो बहुत अनप्रोफेशनल हो सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस ठीक है सब कुछ, लेकिन कुछ बहुत अलग करने का प्रयास नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। थोड़ा सा अपने एक्साइटमेंट के लेवल पर कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस नहीं हो रहे और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट था आपने बंद कर दिया 2 हफ्ते पहले, चलो बाद में बात कर लेंगे, फिर एक और पॉइंट था 1 हफ्ते पहले बंद कर दिया, एक पॉइंट था 4 महीने पहले बंद किया कि बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे मिलकर तंग करेंगे। तो जो बातें डिस्कस नहीं हो रही, जो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हो पा रही, बैठिएगा अपने पार्टनर के साथ, उसको डिस्कस कीजिएगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट टाइम है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम और अटेंशन दीजिए अपने पार्टनर को, उसकी आवश्यकता यहाँ पर दिख रही है। इग्नोर मत कीजिए, उनको थोड़ा स्पेशल फील कराइए, उसकी आवश्यकता होती है। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, केवल कुछ चीज़ों के लिए वैवाहिक जीवन नहीं होता, वहाँ पे आपको अपने लाइफ पार्टनर के हर ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है, और स्पेशली और उनकी साइड से भी होना चाहिए। लेकिन वो उनका अपना है, आप अपनी साइड से उनकी एक इमोशनल नीड अगर है कोई, क्या उनको टाइम चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने साइड से एक अच्छे लाइफ पार्टनर होने का फ़र्ज़ निभाइएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हठी हो गए हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ मिलेगी तभी मैं ये करूँगा, नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपने व्यक्तित्व में लाइएगा। सेहत, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, लिवर का कोई प्रॉब्लम है बहुत परेशानी होगी, और हड्डियों के रोग तंग करेंगे, हड्डियों में दर्द रहेगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जिसको है उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली, ये एक अच्छी चीज़ है। भाग्य स्थान बली है आपका, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा है। उपाय के स्वरूप में नवरात्रे चल ही रहे हैं, तो दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण कर दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।